भगवान शिव ने समझाया ये वही राम है जिनकी कथा सुनकर हम आए हैं, लेकिन भगवती ने नहीं माना। यहाँ गलती करी। धर्म पत्नी है, अपने पति को ही परमेश्वर, शास्त्र क्या कहता है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर उसका पति। और यहाँ भगवान शिव समझाए, परंतु माता नहीं मानी। और भगवान ने कहा यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा क्यों नहीं ले आती। मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ तुम परीक्षा ले आओ। और बाबा बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ प्रभु की परीक्षा ले लो। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। भगवान ने कहा और भगवती चल दी। भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ा क्रोध भी आया और थोड़ी हंसी भी आई। क्रोध इसलिए आया कि आदि शक्ति जगदम्बा है, अभी अभी कथा सुनकर आई है और मैं कह रहा हूं कि ये वही राम है, तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही। और हंसी इसलिए आ रही है, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साखा, करी तरक बढ़ावे साखा। बाबा को हंसी इसलिए आई, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। मैंने बहुत विधि के विधान को बदलने की बहुत चेष्टा करी, सती को समझाया ये वही राम है, लेकिन सती नहीं मानी। होई है सोई जो राम रचि राखा, जो प्रभु ने भाग्य विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ सती जी गई और एक दूसरी गलती फिर कर दी कि उन राम जी की कैसे परीक्षा लूं। तो कहा इस समय जानकी के वियोग में रो रहे हैं, हर जगह उन्हें जानकी जानकी नजर आ रही, इसलिए क्यों ना मैं ही जानकी का वेश धारण कर लूं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और माँ ने यहाँ दूसरी गलती करी और जानकी जी का रूप रख लिया। और जानकी जी को भगवान शिव अपनी माता मानते हैं। जानकी जी का रूप लेकर राम जी जहाँ से आ रहे थे, दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, राम लक्ष्मण वहीं माँ पहुँच गई। और जैसे ही राम जी ने देखा, लखन ने देखा, माँ इस घनघोर वन में आप अकेली, आज बाबा कहाँ है इस घनघोर वन में, बिना बाबा के माँ आप शोभा नहीं पाती। आज बाबा भोलेनाथ को कहाँ छोड़ आई माँ। अब जब बार बार माँ माँ कहकर संबोधित किया, भगवती संकोच में पड़ गई, भयभीत हो गई, रोम रोम कंपायमान होने लगा। क्या कहूंगी कि मैं परीक्षा लेने गई थी, आपने मुझे समझाया और मैंने आपकी बात नहीं मानी। सकचा गई, डर गई, भयभीत हो गई। बार बार माँ कहा, अपने निज स्वरूप में भगवती जगदम्बा आई और प्रणाम कर कर वंदन कर कर पुनः लौट कर आई। मार्ग में चलती जा रही हैं, लेकिन सोच रही हैं कि मैं प्रभु को अपना मुख कैसे दिखाऊंगी। जब पूछेंगी कि परीक्षा ले आई तो क्या कहूंगी। बड़ी सकचाते हुए
पहुंची और जैसे ही पहुंची भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। और सुमिरन जहाँ कर रहे हैं वहीं जाकर भगवती ने वंदन किया। और जब वंदन किया तो बाबा बोले परीक्षा ले आई। अब भगवती भयभीत तो हो गई और तीसरी गलती यहाँ कर दी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तुमने सती परीक्षा नहीं ली? नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन आप तो गई थी। बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी प्रणाम किया और मैं लौट आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीने गुसाई। 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 कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कीन प्रणाम तुम्हारी। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने तो मुझे कहा था ये वही राम है, मैंने वंदन किया और मैं लौट आई। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद कर कर शिव ने सती जी के सारे चरित्र को जान लिया। नेत्र खोल के जब सती जी की ओर देखा, आज सती जी नेत्र नहीं मिला पा रही। भगवान मुस्कुराए और बोले हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विराज विचारत शंभु सुजाना। भगवान हृदय में मुस्कुराए और सोचे कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि माँ सती के मुख से भी झूठ कहलवा दिया। परीक्षा लेकर आई हैं और कह रही है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली।